प्रिय बच्चों, संस्कृत के इस शिक्षण सत्र में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय बच्चों, आज मैं आप लोगों को कक्षा 9 संस्कृत विषय के आजाद चंद्रशेखर नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रहा हूँ। प्रिय बच्चों, आइए पहले हम आजाद चंद्रशेखर के बारे में कुछ जान लेते हैं। वैसे तो चंद्रशेखर आजाद हमारे देश के लोगों के द्वारा खूब याद किए जाते हैं, और जो उन्हें याद नहीं करता वह अपने देश की जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है शायद उस पर विश्वास नहीं करता। हमारे देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान देने वाले चंद्रशेखर आजाद का जन्म मध्य प्रदेश के भावरा नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम जगरानी था। इनके पिता अत्यंत गरीब परिवार के थे। अपना जीवन यापन चलाने के लिए इनके पिता मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में उन्नाव जिले के बदरका नामक गांव में आकर यहीं पर अलीराजपुर नाम का एक राज था, वहां पर अपनी जीविका के लिए नौकरी का कार्य करने लगे, जिसमें उन्हें 8 रुपए महीने के हिसाब से वेतन मिलता था। चंद्रशेखर आजाद थोड़ा सा जिद्दी व्यक्ति थे और जिस चीज को चाह लेते उस कार्य को ये करते भी थे। इसी प्रकार की एक घटना एक दिन घटित हुई, जहां पर इनके पिताजी नौकरी का कार्य करते थे। वहीं पर आम का बगीचा था। उस बगीचे में से इन्होंने अपने पिताजी से बिना पूछे हुए एक आम तोड़ लिया, जिस पर इनके पिताजी क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा जाकर के माली से क्षमा मांगो। लेकिन चंद्रशेखर आजाद माली से क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं हुए, जिससे इनके पिताजी ने इन्हें घर से निकाल दिया। चंद्रशेखर आजाद की आयु उस समय 11 वर्ष की थी। ये घर से निकले 2 वर्षों तक लेबर मजदूरी करके इधर उधर अपना पेट चलाते थे। फिर धीरे ये पहुंचे वहां से बनारस में इन्होंने संस्कृत का अध्ययन करना किसी विद्यालय में प्रारंभ कर दिया। लेकिन एक दिन एक ढीठ युवक किसी युवती को परेशान कर रहा था। उसे देखकर चंद्रशेखर आजाद उस युवक को पटक करके उसकी छाती पर बैठकर उसे इतना मारे जब तक कि वह उस युवती से बहन कह के क्षमा नहीं मांगा। इसके बाद उनकी कीर्ति चारों ओर फैल गई और तभी से इनका अपने देश के लिए जो अखंड योगदान है वहीं से शुरुआत होता है। आइए अब आप लोगों को इस पाठ का अध्ययन कराते हैं। राष्ट्रहिते अनुरक्तानां आत्मबलिं कर्तुं सहर्षम् उद्यतानां अग्रगण्यः चंद्रशेखरः भारतस्य स्वातंत्र्ये ऐतिहासिक असौ सततम् उल्लेखनीयः स्मरणीयस्य। राष्ट्रहिते अनुरक्ता, राष्ट्रहिते अर्थात राष्ट्रहित में अनुरक्त लगे हुए आत्मबलिम अपनी बलि देने में, कर्तुम माने करने के लिए अर्थात देने के लिए, सहर्षम
प्रसन्नता पूर्वक उद्यता नाम अर्थात तैयार रहने वाले, अग्रगण्य आगे आगे चलने वाले, चंद्रशेखर चंद्रशेखर भारत से भारत के स्वतंत्र ऐतिहास असौ स्वतंत्रता के इतिहास अर्थात इतिहास में असौ माने वह, सततम माने लगातार, उल्लेखनीय उल्लेखनीय और स्मरणीय स्मरण करने योग्य च अर्थात और राष्ट्रहित में लगे रहने वाले, सहर्ष हर्षता पूर्वक अपनी बलि देने में, उद्यता नाम अर्थात तैयार, अग्रगण्य आगे रहने वाले, चंद्रशेखर चंद्रशेखर भारत से भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में सततम लगातार उल्लेखनीय उल्लेखनीय और स्मरण किए जाएंगे। राष्ट्रहित में लगे रहने वाले, हर्षता पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक अपनी बलि देने के लिए तैयार रहने वालों में आगे आगे रहने वाले चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में लगातार उल्लेखनीय और स्मरण किए जाएंगे। स्वतंत्रतायाः मधुरम फलम भुञ्जानाः वयम अधुना प्रकामं मोदामहे। स्वतंत्रतायाः स्वतंत्रता रूपी मधुरम फलम, जिस मधुरम अर्थात मीठे फलम अर्थात फल को, भुञ्जानाः अर्थात खाते हुए, वयम अर्थात हम सभी, अधुना इस समय, प्रकामम अर्थात अत्यधिक, मोदामहे अर्थात प्रसन्न हो रहे हैं। स्वतंत्रता रूपी मधुर फल को खाते हुए इस समय हम सभी अत्यधिक प्रसन्न हो रहे हैं। परंतु तद वृक्षा रोपकास्तु तम एवात्म बलिदाया का तादृशा वीरा एवासन। तद उस वृक्ष रोपकास्तु, वृक्ष को रूपकाश अर्थात लगाने वाले, तम अर्थात उस, एव अर्थात ही, आत्म बलिदाय का अपना बलिदान देने वाले, तादृशा उस प्रकार के ही, वीरा माने वीर, एव आसन, एव अर्थात ही, आसन अर्थात थे। उस वृक्ष को लगाने वाले ये चंद्रशेखर आजाद अपनी बलि देने वाले, अपनी बलि देने वाले उसी प्रकार के ही वीर थे। प्रातः स्मरणीयास्ते वीराः कदापि भारतीयाः अस्माभिः न विस्मर्तुं शक्यन्ते। प्रातः सुबह सुबह स्मरणीयाः स्मरण करने योग्य, ते अर्थात वे, वीराः माने वीर, कदापि कभी भी, भारतीय है भारतीयों के द्वारा, अस्माभि हम सभी, नैव अर्थात न, इव अर्थात नहीं, विस्मर्तुम माने विसारे जा सकते हैं या भूले, शक्यन्ते अर्थात सकते हैं। सुबह सुबह स्मरण करने योग्य वे वीर कभी भी हम भारतीयों के द्वारा, हम भारतीयों के द्वारा कभी भी भुलाए नहीं जा सकते। तेसाम विस्मृतिस्तु महती कृतज्ञता स्यात्। तेसाम अर्थात उनको, विस्मृतिस्तु अर्थात विस्मरण करना या भूल जाना, महती बहुत अधिक, कृतज्ञता स्यात् कृतज्ञता होगी। अगर हम उनको भूल जाते हैं तो बहुत अधिक कृतज्ञता होगी, क्योंकि कृतज्ञता और कृतज्ञता, कृतज्ञ का उल्टा होता है कृतज्ञ। अगर कोई हमारे ऊपर परोपकार हमारा किया है, हमारा कार्य किया है, और हम उसके परोपकार को भूल जाते हैं तो क्या होता है, कृतज्ञता होती है। अगर उसके परोपकार को याद रखते हैं तो कृतज्ञता होती है। तो हम अगर उसे भूल जाएं, उनके द्वारा किए गए कार्यों को भूल जाएं तो बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। तेसेस इव वीरेषु मूर्धन्यः परम स्वतंत्र चंद्रशेखरः आजीवनम स्वतंत्र एवासीत्। तेसेषु धन इव, तेसेष धन एव बराबर तेसेष्वेव, अर्थात तेसेषु
उन्हीं में, तेसेस माने उन्हीं में, इव अर्थात ही, वीरेश माने अर्थात वीरों में, मूर्धन्यम अर्थात सर्वश्रेष्ठ, परम स्वतंत्र चंद्रशेखर, परम स्वतंत्र चंद्रशेखर, आजीवनम आजीवन, जब तक इन्होंने जब तक इनका जीवन रहा, जीवन पर्यंत स्वतंत्र एवं आसित, स्वतंत्र ही एवं अर्थात ही आसित माने थे, उन्हीं वीरों में सबसे श्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर आजीवन स्वतंत्र ही थे। सततम प्रयत्नमान अपि आरक्षक है तत्करे लौह श्रृंखला न पिनद्धा, सततम लगातार प्रयत्नमान अपि, प्रयत्नमान धन अपि, प्रयत्न करने पर अपि अर्थात भी, आरक्षक सैनिकों के द्वारा, तत् उनके करे अर्थात हाथ में, लौह श्रृंखला अर्थात जंजीर या हथकड़ी, ना अर्थात नहीं, पिनद्धा माने पहनाई जा सकी, लगातार प्रयत्न करने पर भी सैनिकों के द्वारा उनके हाथ में लोहे की जंजीर नहीं पहनाई जा सकी। मातृभूमि परिचारक राणा प्रताप इव असावपि आत्म बलिदायक वीर रक्त स्नातो अपि स्वतंत्र एवं परिभ्रमण प्राणान त्यजत। मातृभूमि परिचारक, मातृभूमि के परिचारक अर्थात सेवक राणा प्रताप एवं अर्थात राणा प्रताप के समान, असावपि असाधन अपि अने वह, असाव अर्थात वह, अपि अर्थात भी, वह भी आत्म बलिदाई को अपना बलिदान देने वाले, वीर रक्त स्नात धन अपि, रक्त में स्नान किए हुए, अपि अर्थात भी, स्वतंत्र एवं परिभ्रमण अर्थात स्वतंत्र एवं अर्थात ही परिभ्रमण टहलते हुए, प्राणान त्यजत अपने प्राणों को त्याग दिए। मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप के समान वह भी अपना बलिदान देने वाले, वही चंद्रशेखर भी रक्त खून में स्नान किए हुए भी टहलते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। आइए फिर से इसका अर्थ बताते हैं आप लोगों को। राष्ट्रहित में लगे हुए, हर्षतापूर्वक प्रसन्नतापूर्वक अपनी बलि देने के लिए तैयार रहने में सबसे आगे रहने वाले चंद्रशेखर भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में लगातार उल्लेखनीय हैं और स्मरण करने के योग्य हैं, याद करने के योग्य हैं। स्वतंत्रता के जिस मधुर फल को हम सभी खाते हुए अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, उस वृक्ष को लगाने के लिए और अपना बलिदान देने के लिए ये उसी प्रकार के ही वीर थे। प्रातः स्मरण करने योग्य ये वीर कभी भी हम भारतीयों के द्वारा भुलाए नहीं जा सकते। उनको भुला देना हमारी बहुत बड़ी कृतज्ञता होगी। उन्हीं वीरों में सर्वश्रेष्ठ परम स्वतंत्र चंद्रशेखर जीवन पर्यंत स्वतंत्र ही रहे, लगातार प्रयत्न करने पर भी सैनिकों के द्वारा उनके हाथ में लोहे की जंजीर नहीं पहनाई जा सकी। मातृभूमि के परिचय, मातृभूमि के सेवक राणा प्रताप के समान वह भी अपना बलिदान देने वाले, वह वीर खून में स्नान किए हुए भी स्वतंत्र टहलते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। जीवितः सह तह कथमपि न गृहीतः, जब तक वे जीवित अर्थात जीवित रहते हुए, सह अर्थात वह, तह उनके द्वारा, कथम अपि कभी भी न गृहीत माने कभी भी नहीं पकड़े गए, जीवित रहते हुए वे कभी भी नहीं पकड़े गए। देशभक्ता नाम आदर्शभूतस्य चंद्रशेखरस्य जन्म खडधि एकोनविंशतमे ख्रीष्टाब्दे जुलाई मासस्य त्रयोविंशतितमायां तारिकायां मध्य प्रदेशस्य भावरा ग्रामे अभूत्। देशभक्तानां आदर्शभूतम, देशभक्तों के आदर्श, चंद्रशेखर का जन्म अर्थात जन्म खडधि एकोनविंशतितम, खड खड अर्थात 6, एकोनविंशत 19, तो 19 तो 6 ख्रीष्टाब्दे ईस्वी में जुलाई मास से, जुलाई महीने की
त्रयोविंशतितमायां तारिकायां, त्रयोविंशत अर्थात 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। तस्य जनकः श्री सीताराम स्त्रिया धर्मपत्न्या जगरानी नामधेया सह उन्नाव जनपदस्य बदरका ग्रामात् गत्वा तत्रैव निवसत्। तस्य जनकः उनके जनक अर्थात पिता श्री सीताराम स्त्रिया अपनी धर्मपत्नी जगरानी नामधेया, जगरानी नाम वाली के सह अर्थात साथ उन्नाव जनपद के बदरका ग्रामात, बदरका गांव में गत्वा अर्थात जाकर के तत्र वहीं पर निवसत अर्थात निवास करने लगे। उनके पिता श्री सीताराम अपनी धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपद के बदरका गांव में जाकर के वहीं पर निवास करने लगे। सह तत्र अल्लीराजपुर राज्य, सह वह तत्र अर्थात वहां अल्लीराजपुर राज्य में वित्त्यर्थम अर्थात नौकरी का कार्यम अर्थात काम परसिता अर्थात करने लगे। वहां पर वह नौकरी का कार्य करने लगे, जहां पर उन्हें अष्टमुद्रात्मकम मासिकम वेतनम च अलभत, वहां पर उन्हें 8 मुद्रा अर्थात 8 रुपए मासिकम अर्थात महीने का वेतनम च अलभत वेतन प्राप्त होता था। आइए फिर से बताते हैं। जब तक वे जीवित थे तब तक उन्हें कभी भी नहीं पकड़ा जा सका। देशभक्तों के आदर्श चंद्रशेखर का जन्म 1906 ईस्वी में जुलाई महीने की 23 तारीख को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में हुआ था। उनके पिता श्री सीताराम अपने धर्मपत्नी जगरानी के साथ उन्नाव जनपद के बदरका गांव में आकर निवास करने लगे। वहीं पर वह अलीराजपुर राज्य में नौकरी का कार्य करने लगे, जहां पर उन्हें 8 रुपए महीने का वेतन प्राप्त होता था। एकदा चंद्रशेखरः तस्य उद्यानस्य फलम एकम पितरम पृष्ठे अत्रोत। जहां पर उनके पिताजी काम करते थे वहीं पर एक बगीचा था। उस बगीचे में एक दिन चंद्रशेखर अर्थात चंद्रशेखर तस्य उसी उद्यानस्य बगीचे के का फलम एकम, फलम अर्थात फल, एकम अर्थात एक, पितरम अपृष्टैव, पिता से अपृष्टैव अर्थात बिना पूछे अत्रोटियत माने तोड़ लिए। एक दिन चंद्रशेखर उसी बगीचे में पिता से बिना पूछे हुए एक फल तोड़ लिए। क्रोधाविष्ट तज्जनकः सीतारामः प्रियम सुतम 11 वर्ष देशीयम चंद्रशेखरः गृहान्निसारयामास। क्रोधाविष्ट तज्जनकः, क्रोध के आविष्ट अर्थात आवेश में, तत् अर्थात उनके जनक माने पिता, क्रोध के आवेश में आकर उनके पिता सीताराम अर्थात सीताराम प्रियम सुतम 11 वर्ष देशीयम, 11 वर्ष अर्थात 11 वर्ष की आयु वाले प्रियम अर्थात प्रिय, सुतम अर्थात पुत्र को, चंद्रशेखरम अर्थात चंद्रशेखर को गृहात निह सरयामास, गृहात अर्थात घर से, निहस अर्थात निकाल दिए। क्रोध के आवेश में आकर के उनके पिता श्री सीताराम अपने 11 वर्षीय प्रिय पुत्र चंद्रशेखर को घर से निकाल दिया। क्रोधाविष्ट जनक, क्रोध के आवेश में आकर जनक उनके पिता अवोचत अर्थात बोले, गत्वा मालाकारम क्षमाम याचस्व, गत्वा अर्थात जाओ, मालाकारम अर्थात माली से क्षमा माने क्षमा, याचस्व अर्थात मांगो। क्रोध के आवेश में आकर उनके पिता ने कहा, जाओ माली से क्षमा मांगो। परम स एवं कर्तुम न उद्यत, परंतु स अर्थात वह एवं इस प्रकार कर्तुम अर्थात करने के लिए न उद्यत अर्थात तैयार, न माने नहीं हुए, परंतु वह ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुए।
गृहान् निर्गत्य वर्षद्वयम् इतः ततः सः प्रतिनगरं भ्रामं भ्रामं घोरं श्रमं कृत्वा जीविकां निर्वहत्। गृहात् निर्गत्य, घर से निकलकर, वर्षद्वयम् 2 वर्षों तक, इतस्ततः इधर उधर, सह अर्थात वह, प्रतिनगरम प्रत्येक नगरों में, भ्रामम अर्थात टहलते हुए, घोरम श्रमम घोर परिश्रम करके, कृत्वा अर्थात करके, जीविका निर्वहत अपनी जीविका को निर्वहत अर्थात चलाते रहे। घर से निकलकर 2 वर्षों तक वह प्रत्येक नगरों में टहलते हुए घोर परिश्रम करके अपनी जीविका को चलाते रहे। देववशात सह बालक वाराणसी उपगम्य, दैववश सह अर्थात वह बालक अर्थात बालक, वाराणसी उपगम्य वाराणसी उपगम्य अर्थात पहुंचा, और वहां पर कस्यचित किसी संस्कृत पाठशालायाम संस्कृत पाठशाला में संस्कृताध्ययन अध्ययनम अकरोत् संस्कृत का अध्ययन करने लगा। दैवश वह बालक वाराणसी पहुंचा और किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत का अध्ययन करने लगा। आइए फिर से इस पैराग्राफ का अर्थ बताते हैं। एक दिन चंद्रशेखर उस उद्यान में जहां उनके पिताजी कार्य करते थे, उस बगीचे में एक वृक्ष से एक फल तोड़ बिना पिता से पूछे हुए तोड़ लिए, जिससे उनके पिता क्रोधित हो गए। उनके पिता क्रोध के आवेश में आकर के अपने प्रिय पुत्र को, जो कि 11 वर्ष की आयु के थे, उस चंद्रशेखर को घर से निकाल दिए। क्रोध के आवेश में आकर के उनके पिता ने कहा, जाओ माली से क्षमा मांगो, परंतु वह क्षमा मांगने के लिए तैयार नहीं। घर से निकलकर 2 वर्षों तक वह इधर उधर प्रत्येक नगरों में टहलते हुए घोर परिश्रम करके अपनी जीविका को चलाते रहे। दैवश वह बालक चंद्रशेखर आजाद वाराणसी पहुंचे और किसी संस्कृत पाठशाला में संस्कृत की पढ़ाई करने लगे। एकदा को अपदुष्टो युवा काम्ये काम भद्रयुवती पीडयन चंद्रशेखरेण बलात् गृहीत। एकदा अर्थात एक दिन, को अपि कोई, दुष्टो युवा दुष्ट युवक, काम एकाम काम भावना में से युक्त होकर किसी भद्र युवती अर्थात किसी सुंदर युवती को, पीड़यन अर्थात सताते हुए, चंद्रशेखरेण चंद्रशेखर के द्वारा, चंद्रशेखर तृतीय विभक्ति है तो चंद्रशेखर के द्वारा बलात् गृहीत जबरदस्ती पकड़ लिया गया। एक दिन कोई दुष्ट युवक काम भावना से प्रेरित होकर किसी सुंदर युवती को सताते हुए चंद्रशेखर के द्वारा जबरदस्ती पकड़ लिया गया। तम धराशायिनं कृत्वा तस्य उरसि उपविष्टस्य, तम धराशायिनं उसे धराशायी करके अर्थात उसे पटक करके, गिरा करके, कृत्वा अर्थात करके, तस्य उसके उरस अर्थात छाती पर, उपविष्ट बैठ गए, च अर्थात और उसे धराशायी करके उसके छाती पर बैठ गए। चंद्रशेखर तम तावन न मुमोच यावत् सह चंचलो दुष्टः धृष्टः निर्लज्जो युवा ताम युवतीं भगनी केति न कथयत क्षमायाचन च न करो। और तम उस चंद्रशेखर तम अर्थात उसे तावत न मुमोच, तावत धन न धन मुमोच रावत तावन न मुमोच है तो तब तक, तावत अर्थात तब तक, न अर्थात नहीं, मुमोच अर्थात छोड़े, यावत अर्थात जब तक कि, सह अर्थात वह, चंचल चंचल, दुष्ट दुष्ट, धृष्ट ढीठ, निर्लज्ज निर्लज्ज, युवा अर्थात युवक, ताम उस युवती अर्थात युवती से, भगनी भगनी धन इति बराबर भगनी केति, तो भगनी अर्थात बहिन, इति इस प्रकार न कथियत नहीं कहा, और क्षमा याचना न करो, और क्षमा याचना न अर्थात नहीं, अकरो अर्थात मांगा। चंद्रशेखर उस दुष्ट चंचल ढीठ निर्लज्ज युवक को तब तक नहीं छोड़े
जब तक कि वह उस युवती को बहन नहीं कहा और उससे क्षमा याचना नहीं मांगा। अनया घटनया चंद्रशेखरस्य महती ख्याति जाता। अनया घटनया, इस घटना के द्वारा, जब यह घटना घटित हुई जिस उससे चंद्रशेखर की महती ख्याति जाता, बहुत अधिक प्रसिद्धि हुई। ख्याति अर्थात प्रसिद्धि, बहुत अधिक प्रसिद्धि हुई। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन प्रभावितः काशी विद्यापीठे तस्य अध्ययन व्यवस्थां कृतवान्। आचार्य नरेंद्र देवस्तेन, आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा, तेन अर्थात उनसे प्रभावित माने प्रभावित होकर के, काशी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ में, तस्य अर्थात चंद्रशेखर के या उनके अध्ययन व्यवस्था, पढ़ने की व्यवस्था, कृतवान अर्थात कराई गई। आचार्य नरेंद्र देव उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए और काशी विद्यापीठ में उनके पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। यदा विद्यापीठस्यानेके छात्राः असहयोग आंदोलने सम्मिलिताः जाता तदाजादो अपि तत्र सम्मिलितः त्रिवर्ण ध्वजमादाय जयतु महात्मा गांधी जयतु भारत माता इति घोषयन् न्यायाधीशस्य सम्मुखम् आनीतः। यदा, जब विद्यापीठस्य अनेके छात्र, विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित जाता अर्थात हुए, तद आजादो अपि, तद अर्थात तब, आजाद अर्थात भी, तत्र उसमें सम्मिलित अर्थात सम्मिलित होकर के, त्रिवर्ण तिरंगा, ध्वजम अर्थात झंडा, आदाय अर्थात लेकर के, जयतु महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय हो, और जयतु भारत माता, और भारत माता की जय हो, इति घोषयन्, इस प्रकार की घोषणा करते हुए, इस प्रकार का उद्घोष करते हुए, इस प्रकार का नारा लगाते हुए, न्यायाधीश के अर्थात जज के सम्मुखम आनीतः, सम्मुखम माने सामने, आनीतः अर्थात ले आए गए। जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए, तब आजाद भी उसमें सम्मिलित होकर तिरंगा झंडा लेकर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय, इस प्रकार का नाद करते हुए, घोष करते हुए उस जज के सामने लाए गए। तदा स्वकीयम नाम आजाद इति पितृनाम स्वाधीन इति गृहंच कारागारम अवोचत। तदा वहां पर जब वह न्यायाधीश, वह जज उनसे पूछता है कि आप कौन हो, तब वह सह अर्थात वह स्वकीयम नाम, अपना नाम क्या बताते हैं, आजाद इति, इस प्रकार, और पितृनाम, पिता का नाम, स्वाधीन अर्थात स्वतंत्रता, और गृहंच और घर, कारागारम अवोचत, घर कारागार अर्थात जेल, अवोचत अर्थात बताए। वहां पर वे अपना नाम आजाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपने घर का नाम जेल बताए। तथा क्रुद्धो न्यायाधीश तस्मै 5-10 कशाघात दंडम अददात। तदा इससे क्रुद्धो अर्थात क्रोधित होकर न्यायाधीश ने, जज ने, तस्मै अर्थात उन्हें 5-10-15 कशाघात कोड़े दंडम अददात दंड देने का आदेश दिया। इससे क्रोधित होकर जज ने उन्हें 15 कोड़े लगाने का आदेश दिया। तदा फिर भी सह अर्थात वह जय जयकारम कृत्वा मनस ब्रिटिश साम्राज्य उन्मूलयितुम संकल्पम अकरोत। तदापि फिर भी सह अर्थात वह जय जयकार करते हुए, कृत्वा अर्थात करते हुए, मनस अर्थात मन में, ब्रिटिश साम्राज्य उन्मूलयितुम, ब्रिटिश साम्राज्य को उन्मूलयितुम अर्थात उखाड़ फेंकने के लिए, उन्मूल अर्थात उखाड़ने के लिए, संकल्पम अकरोत संकल्प कर लिए। फिर भी वह महात्मा गांधी की जय जयकार, भारत माता की जय जयकार करते हुए ब्रिटिश साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने का संकल्प कर दिए। कशाघातेन पीड्यमान हो अप्सह निश्चल एवासीत। कशाघातेन कोड़े के द्वारा पीड़ित होते हुए फिर भी अर्थात कोड़े पड़ने के पश्चात, कोड़े का दंड पाने के पश्चात भी, सह अर्थात वह
निश्चल एव आसीत, निश्चल ही खड़े रहे, निश्चल ही खड़े रहे अर्थात वहां से हिले डुले नहीं। कोड़े का दंड अर्थात 15 कोड़े पड़ने पर भी वह वहां पर निश्चल ही खड़े रहे। ततः बहिरागत्य, और वहां से बाहर आने के बाद सह अर्थात वह जनः अभिनंदित, लोगों के द्वारा अभिनंदित किए गए। जैसे ही वह बाहर आए वहां पर लोगों के द्वारा उन्होंने लोगों का अभिनंदन प्राप्त किया। द्वाविंशत् एकोनविंशतितमे वर्षे यदा महात्मना गांधी महोदयेन आंदोलनम निवारितम तद आजादो दुखितो जाता, यतो अहिंसक आंदोलन तस्य निष्ठा नासीत। लेकिन वे बाहर आए उसी समय द्वाविंशत अधि एकोनविंशतितम, द्वाविंशत अर्थात 22 अधि एकोनविंशत अर्थात 1922 ईस्वी में, जब महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी महोदय के द्वारा आंदोलनम निवारितम, असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया, रोक दिया गया। तब आजादो आजाद दुखित हो जाता, अत्यधिक दुखी हुए। क्योंकि या तो अर्थात क्योंकि उनका अहिंसक आंदोलन में तस्य अर्थात उनकी निष्ठा नासी, निष्ठा नहीं थी, अर्थात वे उस पर विश्वास, अहिंसक आंदोलन पर विश्वास नहीं करते थे। आइए फिर से इसका अर्थ बता देते हैं आप लोग। एक दिन कोई दुष्ट युवक काम भावना से प्रेरित होकर किसी सुंदर युवती को सताता हुआ, छेड़ता हुआ चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जबरदस्ती बलात् पकड़ लिया गया और उसे चंद्रशेखर आजाद ने धराशायी करके उसके छाती पर बैठकर उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक कि वह चंचल, दुष्ट, ढीठ, निर्लज्ज युवक उस युवती को बहन नहीं कहा और उसे क्षमा याचना नहीं मांगा। इस घटना के द्वारा चंद्रशेखर को बहुत अधिक प्रसिद्धि मिली। आचार्य नरेंद्र देव उनसे प्रभावित हुए और उन्हें काशी विद्यापीठ में पढ़ने की व्यवस्था कर दी। जब विद्यापीठ के अनेक छात्र असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए तब आजाद भी उसमें सम्मिलित होकर के तिरंगे झंडे को लेकर महात्मा गांधी की जय, भारत माता की जय ऐसा नारा लगाते हुए जज के सामने लाए गए। उस समय जज के पूछने पर वह अपना नाम आजाद बताए, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता और अपने घर का नाम जेल बताया, जिससे क्रोधित होकर जज ने उन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया। फिर भी वह जय जयकार करते हुए अपने मन में ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का निश्चय कर लिए थे। कोड़े से पीड़ित होने के पश्चात भी वह निश्चल रूप से वहां खड़े रहे। वहां से बाहर आने के पश्चात लोगों ने उन्हें अभिनंदित किया, अर्थात लोगों के द्वारा उन्होंने अभिनंदन प्राप्त किया। 1922 ईस्वी में जब महात्मा गांधी महोदय ने आंदोलन को रोक दिया तब आजाद अत्यधिक दुखी हुए, क्योंकि अहिंसक आंदोलन में चंद्रशेखर आजाद विश्वास नहीं करते थे।